आवाजों पहचानिए जो लड़े दीन के है। पुरजा पुरजा कट मरे कब न छाड़े खे, जो तो प्रेम खिलन का जाओ सिरधर तली गली मोरियाओ। हम हिंदुस्तानी हमेशा से ही शांति और सद्भाव से जीते आए हैं। इतिहास गवाह है कि जब भी हमारी इस भावना को हमारी कमजोरी समझा है तो हमने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया। सन 1857 में हमारी आजादी की पहली लड़ाई, ब्रिटिश हुकूमत ने इसे दबाकर हमें कमजोर करते हुए दमनकारी नीतियों के सहारे हमें हमारे ही देश में गुलाम बनाकर रख दिया। एक के बाद एक ब्रिटिश सरकार के नुमाइंदे साल दर साल नई नई नीतियों से हमारा दमन करते रहे। सन 1876 इन्हीं नीतियों के चलते सूती वस्त्रों के आयात शुल्क को कम कर दिया गया, जिससे देशी कपास किसानों, मिल मजदूरों एवं उद्योगपतियों को गहरा आघात पहुंचा और देश की आर्थिक स्थिति कमजोर पड़ने लगी। इस नीति के विरोध को बड़े ही अमानवीय ढंग से दबा दिया गया। जहां एक ओर गरीब किसान मंदी की मार से मर रहे थे, वहीं दूसरी ओर ब्रिटिश सरकार ने देश का सारा अनाज इंग्लैंड भेजकर हिंदुस्तान में अकाल घोषित कर दिया। यही नहीं, महारानी विक्टोरिया के भारत आने पर उनके स्वागत में करोड़ों रुपए सुहा कर दिए गए। दिल्ली दरबार में महारानी का राज्याभिषेक कर उन्हें केसर हिंद की उपाधि दी गई। इस कृत्य से देश के शिक्षित वर्ग को गहरी ठेस पहुंची। पत्र पत्रिकाओं में छपे कड़वे लेखों के द्वारा ब्रिटिश हुकूमत का निषेध किया गया। जवाब में ब्रिटिश सरकार ने वर्नाकुलर एक्ट लगाकर समाचार पत्रों पर अंकुश लगा दिया और हिंदी सहित देश की अन्य सभी भाषाओं पर रोक के साथ साथ पत्रकारों पर लाठीचार्ज कर अपमानित किया गया। देश का शिक्षित वर्ग आईसीएस में प्रवेश न कर सके, इसलिए ब्रिटिश सरकार ने आईसीएस में प्रवेश की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी। धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार की ऐसी नीतियां देश की जनभावना को भड़काते हुए इनमें विद्रोह उत्पन्न कर रही थी। चाहे इंग्लैंड से पढ़े बैरिस्टर हों या गरीब किसान हों, चाहे उद्योगपति हों या साधारण जनता, सारे एकजुट होकर ब्रिटिश साम्राज्य में आग लगाने को तैयार थे। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और अन्य अनेकों वीरों ने ब्रिटिश हुकूमत में धमाका कर गांधी जी के लिए आजादी की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। खून से खेलेंगे होली, कर वतन मुश्किल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। और फिर देश में गांधी नेहरू अहिंसा युग का आरंभ हुआ। ब्रिटिश हुकूमत को जड़ से उखाड़ फेंकने का जनमानस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से गुजरते हुए अंत में भारत छोड़ो आंदोलन में अपने चरमों पर दिखाई दिया, जिससे कभी न अस्त होने वाला ब्रिटिश साम्राज्य का सूरज भारत में अस्त हो गया। हमारा इतिहास बलिदानों और देशभक्ति से भरा पड़ा है। हमारा इतिहास ही विश्व में हमारी पहचान है और इस पहचान को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना हम सबका निर्विरोध उद्देश्य है। मीडिया आज के युग की किताबें हैं और हमें इतिहास इन पर उतार कर अमर करना है। When the world sleeps, India will awake to life and freedom. सरफरोशी
तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। देख सकता है तो तू भी देख ले, आसमां भी देख के दिल बड़ी मुश्किल में है।